हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, आज हम स्टार्ट करने वाले सॉल्यूशन चैप्टर के एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2.1 क्वेश्चन है, क्या है? कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड CCl4 कब इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिसॉल्व इन 122 ग्राम ऑफ CCl4। देखो ये क्या कह रहा है कि 22 ग्राम बेंजीन है, वो डिसॉल्व है किसमें? 122 ग्राम CCl4 के अंदर। ठीक है, मास परसेंटेज निकालना है, कोई बड़ी बात नहीं है, आसान सा ही क्वेश्चन है। देखो मास परसेंटेज कैसे निकालते हैं। मास परसेंटेज देखो, बेंजीन का निकालते तो ऊपर क्या आ जाएगा? मास ऑफ बेंजीन और अपॉन में टोटल मास, यानी कि टोटल मास ले लेते हैं यहाँ पर हम। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा? CCl4 का भी, यानी कि सोल्यूशन का टोटल मास ले लेते हैं यहाँ पर हम। यहाँ पर बेंजीन और CCl4 का दोनों का इनटू में 100। ठीक है, तो मास ऑफ बेंजीन कितना दिया हुआ है? 22 ग्राम। 22 अपॉन में सॉल्यूशन का मास कितना होगा? दोनों को ऐड करेंगे हम लोग। 122 प्लस में 22 इंटू में 100। तो देखो कितना हो जाएगा ये? 22 अपॉन में 144 इंटू 100। ठीक है, निकाल लोगे आप? ये तो सिंपल मैथ का है, परसेंटेज निकालनी है आपको। कितना आ जाएगा देखो, मैं बता देती हूँ। 15.28%। ठीक है, उसके बाद ये तो हमने निकाल लिया किसका? बेंजीन की। अब हम निकालेंगे किसका? मास परसेंटेज ऑफ CCl4। मास परसेंटेज ऑफ CCl4, ये कितना आ जाएगा? CCl4 का कितना है? 122 अपॉन में 122 प्लस 22। एक मिनट, माइक मैं अच्छे से लगा लेती हूँ। ये कितना आ जाएगा? 100। ठीक है, ये आप कैलकुलेट करना। अदरवाइज दूसरा ऑप्शन क्या है? देखो सॉल्यूशन में दो ही चीज है, एक बेंजीन और एक CCl4 है। अगर बेंजीन का हमें पता लग गया है तो CCl4 का कैसे निकालेंगे? 100 में से कितना माइनस कर देंगे? 15.28। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा बताओ? 15 ऑलमोस्ट 84.7 समथिंग आ जाएगा। ठीक है, ये बोर्ड हिल रहा है, एक सेकेंड। ओके, ठीक है, इतना आ जाएगा ये हमारे पास मास परसेंटेज ऑफ CCl4 का। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, पढ़ो आप तब तक, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। क्या है? क्या दिया हुआ है? कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन CCl4। क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन। कोई बड़ी बात नहीं, मोल फ्रैक्शन निकालना। ठीक है, देखो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, क्या फॉर्मूला था मोल फ्रैक्शन का? मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? बेंजीन का निकालना है इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन CCl4। देखो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला आपको पता है सबको? बेंजीन का निकालना है क्या? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, जिसको भी हमें निकालना है उसका C6H6 बेंजीन अपॉन में क्या बताओ? टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि CCl4 के भी और बेंजीन के भी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C6H6 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CCl4, ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास। अब देखो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये आपको कंफ्यूज कर रहा होगा। 30% बाय मास इन CCl4। देखो 30% बाय मास इन CCl4 का क्या मतलब है? 30% बाय मास इन CCl4, इसका मतलब क्या है बताओ आप? देखो इसका मतलब है कि हमारे पास 30 ग्राम तो इसके अंदर, हाँ, बाय मास, यानी कि बेंजीन हमें 30% दिया हुआ है। 30% की 30 ग्राम यानी कि मास में दिया हुआ है, तो बेंजीन दिया हुआ है। और 70% कितना? टोटल 100% होता है सोल्यूशन, तो 70% 70 ग्राम कितना दिया हुआ है? CCl4। देखो ध्यान से देखो, 30% कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन निकालना है सोल्यूशन के अंदर, दिया गया है 30% बाय मास इन CCl4, यानी कि 30% बाय मास क्या हो जाएगा? हम किसकी बात करें? बेंजीन की। CCl4 के अंदर सोल्यूशन के अंदर मिक्स है। ठीक है, C6H6, ठीक, यहाँ पर C6H6। ठीक है, तो ये 30 ग्राम हो जाएगा, बाकी बच गया CCl4, वो कितना हो जाएगा? 70 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, ये बोर्ड पता नहीं क्या हिल रहा है आज। अच्छा अभी इधर देखो, अब हमें निकालना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन। नंबर ऑफ मोल्स बेंजीन क्या फॉर्मूला होता है? गिवन मास अपॉन में मोलिकुलर मास। ठीक है, यानी कि गिवन मास अपॉन में मोलिकुलर मास।
अब गिवन मास कितना है हमारे पास 30, और इसका हम अगर मोलिकुलर मास निकाले बेंजीन का C6H6 का कितना होता है, देखो कार्बन का लेते हैं हम 12, तो 12 इंटू 6 प्लस हाइड्रोजन का 1 इंटू 6 कितना हो जाएगा 72 प्लस 6 कितना आ जाएगा ये 78, ये तो आ गया ठीक है 78 आ गया इसका मोलिकुलर मास, और गिवन मास कितना है 30, तो क्या हो जाएगा 30 अपॉन में 78। अब ये नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे हम, देखो ये तो आपको कैलकुलेशन वाला पार्ट है ना, देखो मैं बता देती हूँ, इसमें आ जाएंगे 0.38, ठीक है। ये नंबर ऑफ मोल्स है बेंजीन की C6H6 की, ठीक है। अब हम निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स CCl4 के, CCl4 का निकाला है। अब देखो कितना प्रेजेंट है हमारे पास, गिवन मास कितना है 70 ग्राम, अपॉन में अब हम इसका क्या चाहिए मोलिकुलर मास चाहिए। अब निकालो, देखो मोलिकुलर मास कैसे निकालोगे, कार्बन का कितना होता है 12 प्लस क्लोरीन का कितना होता है 35.5 इंटू में कितना आ जाएगा 4, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, नियरली आ जाएगा ये 154, ठीक है। देखो ये आ जाएगा 154, अब ये आ जाएगा समथिंग 0.45 के अराउंड, 0.454 के अराउंड, ठीक है। तो ये हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए हैं, बेंजीन के भी निकाल लिए और CCl4 के भी निकाल लिए। अब कुछ नहीं है, अब सिर्फ फॉर्मूले में पुट करना है, ठीक है। देखो कितना आंसर है, हाँ यही है, ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है ना, ये तो मैथ की बात है जो, ये तो आप लोग कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो कितने आए थे CCl4 के आए थे, मैं एक सेकंड चेक कर लेती हूँ कितने लिखा था, हाँ 0.38 थे नंबर ऑफ मोल्स बेंजीन के। अब हमें बेंजीन के निकालना है, 0.38 आया था अपॉन में 0.38 प्लस इसके कितने आए थे CCl4 के 0.7445 आए थे, 0.45, ओके ओके सॉरी 0.45 आए थे, ठीक है। अब इसको आप सोल्व कर सकते हैं, मैथ का पार्ट है कुछ नहीं, इसका आंसर आएगा 0.458, ठीक है। ये तो हो गया। अब हम किसके निकालेंगे नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन, किसका निकालेंगे अब हम CCl4 का। CCl4 का देखो अब क्या नंबर ऑफ मोल्स बेंजीन के थे, अगर हम बेंजीन का निकाल रहे थे, अब हम CCl4 का निकाल रहे तो किसके आ जाएंगे CCl4, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स CCl4 के अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि बेंजीन प्लस CCl4 के। अब हमने नंबर ऑफ मोल्स CCl4 के निकाले थे, क्या आए थे आप बताओ मुझे, कितना आया था 45 पॉइंट समथिंग आया था, हाँ 0.455 समथिंग आया था, और बेंजीन के कितने आए थे 0.38, ठीक है। अब टोटल इतना हो जाएगा, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा नियरली 0.542, ठीक है। ये आप CCl4 का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ये हमने निकाली मोल फ्रैक्शन। अदरवाइज मोल फ्रैक्शन हमें पता है क्या, x ऑफ a प्लस x ऑफ b कितना होता है 1, हमने निकाल लिया 0.458 कितना निकाला था बेंजीन का, तो CCl4 यानी कि b का कितना आ जाएगा 1 माइनस 0.458, तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा इतना ही 0.542, ठीक है। ये आप दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल लो ऐसे भी निकाल लो, हम इजी के लिए यही करते हैं, एक का निकल गया तो एक को दूसरे में क्या करेंगे 1 में से माइनस कर देंगे, ठीक है। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो क्या है, मोलैरिटी निकालनी, कैलकुलेट मोलैरिटी। पढ़ो पहला पार्ट क्या है, 30 ग्राम ऑफ CONO3 का ट्वाइस .6H2O इन 4.3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। एंड बी पार्ट क्या है, 30 ml ऑफ 0.5 मोलर H2SO4 डाइल्यूटेड टू किसमें 500 ml, ठीक है। क्या देखो कुछ भी नहीं है, मोलैरिटी तो निकाली है, इजी फॉर्मूला है। देखो मोलैरिटी का फॉर्मूला, पहले फॉर्मूला बताओ मोलैरिटी का होता है क्या, देखो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में क्या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इन लीटर। देखो ये बात बिल्कुल ध्यान में होनी चाहिए, यहाँ पर हम गलती कर देते, कभी ml कभी लीटर नहीं, यहाँ पर लीटर में, अगर हम मिलीलीटर में ले रहे हैं ना, तो देखो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, अगर हम मिलीलीटर में ले रहे हैं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम इन ml। अब हम यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो देखो बहुत ध्यान से ये चीज करो आप, लीटर मिलीलीटर का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ऐसे ही मोलैलिटी, मोलैलिटी का फॉर्मूला मैं आपको ये बता देती हूँ, क्या होती है मोलैलिटी, मोलैलिटी क्या होती है, मोल्स ऑफ सोल्यूट
सोल्यूट पर किलोग्राम, यानी कि मास ऑफ सोलवेंट किसमें लेना है, किलोग्राम, मास ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम। देखो ये चीज जरूरी है लिखनी, यहाँ पर देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। अब पता है क्या, हम लोग फटाफट में लिख देते, ध्यान नहीं रहता, सॉल्यूशन है यहाँ पर सोलवेंट है, मोलैलिटी के अंदर क्या आएगा, मास ऑफ सोलवेंट, लेकिन किसमें, किलोग्राम में। बहुत ध्यान रखने वाली चीज है ये। किसी किसी क्वेश्चन में आपको क्या वॉल्यूम नहीं मतलब वॉल्यूम नहीं मिलती, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, फॉर्मूले से जाते हैं। 3 मोलर सोल्यूशन दिया मिलेगा तो हमें पता होगा कि 3 मोल्स है पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन, यानी कि 1 लीटर उसकी वॉल्यूम दी होगी। ठीक है, तो यूनिट का आपको ध्यान रखना है फॉर्मूले में, क्या करना है क्या नहीं। अगर हम इसको ग्राम में लें, यानी कि मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सोलवेंट इंटू 1000। अब ये हमने क्या किस में ले लिया, ग्राम में। ठीक है, ध्यान रह जाएगा। अगर आपको ध्यान नहीं रहे तो देखो मैं एक छोटा सा रिमाइंड करने के लिए ट्रिक से देखो। मोलैलिटी की बात करें तो वॉल्यूम फॉर्मूले में क्या है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर में, लीटर में देखो। और जब हम मोलैलिटी की बात करते हैं तो मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम, एल के जी। क्लास होती है ना हमारी नर्सरी, एल के जी, यू के जी, आप इससे रिमाइंड कर सकते हैं क्या, एल के जी। जब भी हम फॉर्मूले की बात कर रहे हैं तो इसमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में है, मास ऑफ सोलवेंट किलोग्राम में, और अगर आपको मिलीलीटर या ग्राम में कन्वर्ट करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई। ठीक है, याद रह जाएगा ऐसे आपको। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन कहाँ थे हम, क्वेश्चन देखो। अब कुछ नहीं है क्वेश्चन में करने का, फॉर्मूला पता है आपको, 30 ग्राम ऑफ CO NO3 का ट्वाइस। ठीक है, मोलैरिटी निकालनी है ना, तो लिखो क्या, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये लीटर में लिख रही हूं मैं। ठीक है, अब देखो कितना दिया हुआ है। अच्छा, मोल्स क्या, मोल्स किसके इक्वल होते हैं, मोल्स होते हैं गिवन मास अपॉन में मोलिकुलर मास। ठीक है, ये मोलिकुलर मास है, ये है जब आपके पास मास गिवन हो तब के लिए। ठीक है, अब मास कितना है कैसे निकालेंगे, गिवन मास दिया हो 30 ग्राम, 30 ग्राम अपॉन में मोलिकुलर मास। अब देखो CO NO3 ट्वाइस 6H2, इसका हमें मोलिकुलर मास निकालना है, कैसे निकालेंगे, CO NO3 का ट्वाइस डॉट 6H2। ठीक है, पहले हाइड्रेट है तो एनहाइड्रेट का निकालेंगे, कोबाल्ट, कोबाल्ट का कितना है, कोबाल्ट का होता है 60। देखो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सबके मोलिकुलर मास आपको गिवन मिलेंगे। ठीक है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, याद भी नहीं हो तो दिया मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोबाल्ट का कितना आ जाएगा 60 प्लस NO, नाइट्रोजन का कितना 14 प्लस ऑक्सीजन का कितना 16, 16 इंटू 3 ट्वाइस। ठीक है, कितना हो जाएगा ये 14 प्लस 16 दिए 48 का ट्वाइस, कितना आ जाएगा 8 4 12 4 5 6, 60 प्लस 62 इंटू 2, ये 2 मत भूलना आप। ठीक है, अच्छा अब इसका कितना आ जाएगा 6H2, ये तो हमने इसका निकाल लिया। अब 6H2 क्या है, हाइड्रोजन। वाटर का कितना होता है 16 और 2 18, 18 और ये 6 है, तो प्लस 18 वाटर का इंटू 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 108 60 प्लस, ठीक है ना, 6 दूनी 12 2 दूनी 4, जो कितना आ जाएगा इसका, इसका अप्रोक्सीमेट आएगा 291। ठीक है, देखो कोबाल्ट का ना 59.9 होता है, तो आप अप्रोक्सीमेट इसको 60 मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कैलकुलेशन में। ठीक है, तो देखो ये कितना आ गया 291। अब हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे, मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना निकाल लिया हमने, नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे थे ना, तो 30/291। ठीक है, मोलैलिटी क्या जाएगी, मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने हैं 30/291 इंटू में वॉल्यूम कितनी है, कितनी दे रखी है वॉल्यूम 4.3 लीटर, लीटर में है तो 4.3। ठीक है, अब तो आप कैलकुलेट कर ही लोगे, मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ कितना है 0.203 मोलर। ठीक है, आपको ध्यान रह जाएगा ना ये फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया, लीटर मिलीलीटर वाले, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट बी पार्ट में देखो। मैं एक बार चेक कर लेती हूँ वीडियो चल रही है या नहीं चल रही, कहीं कुछ गड़बड़ और मैं बोल रही हूँ। एक मिनट, बैटरी लो हो गई थी एक्चुअली इसकी। तो देखो हम बी पार्ट में थे ना, क्या 30 ml ऑफ 0.5
मोलर H2SO4। देखो डाइल्यूट किया गया है 500 ml में। क्वेश्चन क्या मैंने अधूरा तो लिख दिया? एक मिनट में चेक कर लेती हूँ। चलो देखो, डाइल्यूशन दिया हुआ, मोलरिटी निकालनी है। जब भी डाइल्यूशन का कंसेप्ट आए ना, किसी एक सॉल्यूशन को दूसरे में डाइल्यूट किया गया है, तो आप एक बार यहाँ चेक कर लेना किस कंपाउंड उसमें सॉल्यूशन में है। मैं आपको बता देती हूँ इसका क्या फॉर्मूला होता है। M1V1 इज इक्वल टू M2V2। देखो M1V1 मोलरिटी कितनी दी हुई है 0.5, वॉल्यूम कितनी है 30 ml, ठीक है। M2V2, V2 कितनी है 500 ml। तो यहाँ से हम लोग इजीली निकाल लेंगे क्या, मोलैरिटी। कैसे हो जाएगा 0.5 इंटू 30 अपॉन में 500, ये कितना आ जाएगा 15/500 मोलर। ये आप निकाल लेना, ठीक है। हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलर एक्वा सोल्यूशन। देखो ये क्वेश्चन देखो थोड़ा ट्रिकी सा है, बट आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। मास ऑफ यूरिया निकालना है हमें। क्या निकालना है, मास ऑफ यूरिया। यूरिया, अच्छा यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है NH2CO NH2, ठीक है। ये हमें निकालना है। इन मेकिंग 2.5 किलोग्राम ऑफ 0.25 मोलर। देखो मोलर दिया हुआ है, मोलैरिटी का फॉर्मूला। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है, लिखो क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ किसका, सोलवेंट, ग्राम में लेते हैं इन 2000, ठीक है। ये फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास। अब देखो मास निकालना है हमें, क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे निकालते हैं, मास अपॉन में मोलिकुलर मास, ठीक है, इनटू में मास ऑफ सोलवेंट इनटू में 1000, ठीक है। ये निकालना है। अब देखो मोलिकुलर मास निकालते पहले यूरिया का, मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड इन मेकिंग कितना 0.25 मोलर सॉल्यूशन। एक मिनट, ठीक स्टेटमेंट है ना, मैं चेक कर लेती हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है। देखो ये तो हमें निकालना है मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है, अपॉन मोलिकुलर मास। देखो मोलिकुलर मास किसका होता है, क्या होता है इसका, यूरिया का, नाइट्रोजन का 14 प्लस 2, CO कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 प्लस फिर से 14 प्लस 2 कितना आ जाएगा 16 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 12, ठीक है ना, 12, ये भी 16 होगा, 16, ठीक, 48 प्लस 12 कितना आ जाएगा 60। तो इसका मोलिकुलर वेट हमारे पास कितना जाएगा 60। देखो मोलैलिटी तो दी हुई है, कितनी दी हुई है 0.25 मोलर, 0.25 मोलर। इसको मैं एक बार कर देती हूँ, स्पेस बन जाएगा लिखने के लिए। 0.25 मोलर इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट, WB से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, ठीक है। मोलिकुलर मास कितना निकाला 60 इनटू में मास ऑफ सोलवेंट का नहीं दिया हुआ हमें, किसका दिया हुआ है, ये क्या है, इन मेकिंग इतना सॉल्यूशन बनाने के लिए, ठीक है। तो ये किसका मास है, सॉल्यूशन का है, ठीक है। तो देखो यहाँ गलती मत करना, मास ऑफ सॉल्यूशन लिख देती हूँ मैं, कितना 2.5 किलोग्राम। ये क्या है, सॉल्यूशन का है, कोई दिक्कत नहीं है, सोल्यूट का चाहिए ना, किसका, सोलवेंट का चाहिए हमें मास। देखो इधर सॉल्यूशन का मास किसके इक्वल होता है, सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, ओके, ठीक है। अब देखो सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है 2.5 किलोग्राम, इसको ग्राम में चेंज करो, हमने फॉर्मूला ग्राम के अकॉर्डिंग लिखा है ना, इसको ग्राम में चेंज करो तो कितना आ जाएगा 2500 ग्राम, ठीक है। कितना आ जाएगा 2500 ग्राम। अब देखो मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सोलवेंट, हमें सोलवेंट का मास चाहिए, लेकिन सोल्यूट का हमें नहीं पता, WB मानना था ना, इसको वापस WB लिखो प्लस मास ऑफ सोलवेंट। अब देखो सोलवेंट का कितना आया 2500 माइनस WB। अब इसको आप यहाँ पे पुट करो, ये रब कर दूं मैं, देखो कुछ नहीं बचा अब इस क्वेश्चन में, हो गया। देखो 2500 माइनस W इंटू में 1000, ठीक है। अब देखो इसको सोल्व करना है, कुछ नहीं करना, WB की वैल्यू आ जाएगी, वही हमारे पास मास ऑफ सोल्यूट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कितना, ये कट करो पहले,
ये कट गया। हाँ, अब इसको इधर ले आओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 0.75 इज इक्वल टू डब्ल्यू बी 50 अपॉन में 2500 माइनस डब्ल्यू बी। ठीक है, अब एक काम करो, इसको आप इधर ले आओ। 2500 माइनस डब्ल्यू बी इंटू में इसको 75/100 लिख दूं। ठीक है, 50 इंटू डब्ल्यू बी। अब देखो 25 दूनी 50, 25 3 75, 25 के टेबल से कट गया, ये कितना जाएगा 2500 माइनस डब्ल्यू बी इंटू में क्या हो जाएगा 0.03। ठीक है, इज इक्वल टू 2 टाइम्स 2 ही आ गया ना अपॉन में डब्ल्यू बी। ठीक है, ये आ गया। अब देखो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है ना, कुछ गलती तो नहीं की? ठीक है, अब देखो 2500 इंटू 3 बाय में 100 माइनस 0.03 डब्ल्यू बी इज इक्वल टू 2 ऑफ डब्ल्यू बी। ठीक है, तो एक यहां से कट जाएगा, 75 आ जाएगा। 75 माइनस 0.03 डब्ल्यू बी इज इक्वल टू 2 डब्ल्यू बी। अब देखो डब्ल्यू बी निकालने, इसको उधर ले जाओ, बस अब तो कुछ बचा ही नहीं, ऊपर लिख देती हूँ मैं। 75 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2.03 डब्ल्यू बी। ठीक है, अब डब्ल्यू बी कितना आ जाएगा 75 अपॉन में 2.03, तो नियरली कितना आ जाएगा ये, देखो दो मानो इसको, तो कितना आ जाएगा 37 के राउंड आ जाएगा ये नियरली। ठीक है, 37। देखो कुछ नहीं था, थोड़ा सा ट्रिकी तो था क्वेश्चन, बट हमने इजीली कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लास्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, मैं एक बार वीडियो चेक कर लेती हूँ। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है क्या, कैलकुलेट मोलैलिटी मोल फ्रैक्शन ऑफ के आई इफ द डेंसिटी ऑफ द 20% मास बाय मास एक्वस के आई इज 1.2032 ग्राम पर मिलीलीटर। ठीक है, मोलैलिटी और मोलैलिटी निकालनी है, मोल फ्रैक्शन निकालना है, कुछ नहीं तो आप कर लोगे इजी। जहां पे आपको डाउट होगा मैं बता देती हूँ कहाँ पे। देखो मोलैलिटी बताती हूँ मैं सबसे पहले आपको, एक नया फार्मूला इंट्रोड्यूस करती हूँ मोलैलिटी का मैं आपके लिए। ठीक है, देखो जब भी परसेंटेज दी हो ना मास बाय मास, ठीक है, तो एक ही फॉर्मूला है, आसानी से निकल जाएगा आपका, क्या, परसेंटेज इंटू डी इंटू 10 अपॉन में मोलिकुलर वेट। ठीक है, ये जब भी आपको क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले यही लगाना है आपको, जब भी परसेंटेज मास बाय मास ऐसे दिया मिले तो ये वाला फॉर्मूला निकालना। ठीक है, अब देखो मोलिकुलर वेट निकालो पहले, किसका, के आई का। ठीक है, के आई का मोलिकुलर वेट कितना हो जाएगा, पोटेशियम का कितना, देखो आपको गिवन मिलेगा, टेंशन की बात नहीं है, ये दोनों चीज आपको गिवन मिलेंगी। 39, इसका 127। ठीक है, कितना हो जाएगा ये 166 ग्राम पर मोल, ये लिखना जरूरी है, यूनिट ध्यान रखो आप, यूनिट साथ के साथ लिखते रहो। अब मोलैरिटी निकालनी है ना, तो परसेंटेज मास बाय मास कितना दिया हुआ है 20 इंटू डी, डेंसिटी कितनी है 1.202, 1.202 इंटू में 10 अपॉन में मोलिकुलर वेट कितना है 166। देखो ये तो मैथ की कैलकुलेशन नहीं करनी है, बस आप तो देख लो, इसका आंसर बता देती हूँ मैं आपको, कितना 1.45 के राउंड आ जाएगा। ठीक है, 1.45, हाँ ठीक है। ठीक है, अब देखो सेकंड पार्ट पे चलते हैं, क्या, इस पे मोलैलिटी निकालते हैं, मोलैलिटी। ठीक है, देखो मोलैलिटी के लिए क्या है, क्या दिया हुआ हमें 20% एक्वस के आई दिया हुआ है। ठीक है, देखो इसका मतलब क्या है 20% एक्वस के आई। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास है 100 ग्राम सोल्यूशन में प्रेजेंट है कितना 20% एक्वस के आई। ठीक है, तो लिखता आप इसको क्या 20% एक्वस के आई कितना इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, बस इसका ये मतलब है इस लाइन का। अब पढ़ो, देखो क्वेश्चन पढ़ो आप, क्या 20% मास बाय मास दिया होता है एक्वस के आई। ठीक है, हाँ डेंस मोल फ्रैक्शन भी निकालना है और मोलैलिटी भी, हम मोलैलिटी निकालते हैं पहले। ठीक है, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ये बोर्ड आज पता नहीं क्या हिल रहा है बार बार, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बताया था मैंने आपको अभी, अपॉन में क्या, मास किसका लेना है सोलवेंट का, हाँ ये साथ साथ लिखो वरना गड़बड़ होने के चांस है आपके। ठीक है, मास ऑफ सोलवेंट। अब देखो, ठीक है, ग्राम में है, ग्राम इंटू में 1000। ठीक है, ये हो गया।
अब वैल्यू पुट कर दो। आप क्या करना है, कुछ नहीं करना, मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालना है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट किसके इक्वल होता है, गिवन मास अपॉन में मोलिकुलर मास। ठीक है, यही होता है। गिवन मास कितना 20, इसको 20 ग्राम मानोगे आप, 20 अपॉन में मोलिकुलर मास हमने भी निकाला था KI का, निकाला था ना भी, हाँ निकाल दिया था, 166 आया था, 166। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, एक मिनट में आपको बता देती हूँ देख के। एक काम करते हैं, फॉर्मूले में साथ साथ पुट करते हैं। ठीक है, 20 अपॉन में 166। अब मास ऑफ सोलवेंट, ये नहीं पता आपको मास ऑफ सोलवेंट, बट देखो मास ऑफ सोल्यूट 100 ग्राम सोल्यूशन, सोल्यूशन का पता है 20 ग्राम सोल्यूट है, माइनस कर दो, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। सोल्यूशन का कितना होता है, सोल्यूट प्लस सोलवेंट, सोल्यूशन पता है 100 ग्राम, सोल्यूट पता है, तो किसका आ जाएगा, सोलवेंट का। तो 100 माइनस 20 सीधा लिख दो, 80 आ जाएगा। ठीक है, इंटू में 1/80 इंटू में 1000। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी कितना आ जाएगा, मोलैलिटी डायरेक्ट बता देती हूँ मैं आपको, कैलकुलेशन करनी है 1.51। आ गया समझ में, अब ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं। अब अच्छा नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, मोल फ्रैक्शन पे। मोल फ्रैक्शन तो मैंने आपको बता ही दिया था कि आप निकाल ही लोगे मोल फ्रैक्शन। ठीक है, ये निकालना है, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप खुद भी निकाल लोगे, मैं आपको बता देती हूँ। KI का निकालना है, तो KI का क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KI अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, एक्वस एक्वस है ना, तो वाटर का, यानी कि KI के मोल्स अपॉन में KI प्लस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। ये तो आप निकाल लोगे, KI का नंबर ऑफ मोल्स अभी हमने निकाला ही था, कितना कितना दिया हुआ है, 20 अपॉन में 166 आ गया था, 20 बाय में 166 नंबर ऑफ मोल्स आ गए थे इसके। वाटर के भी आप निकाल लोगे, कितने, वाटर का कितना होता है, कितना दिया हुआ है हमें, कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ ये रहा, वाटर का कितना है 80, इसमें 20 था ना, 20 हमारे पास इसका था, ये क्या बोर्ड ने ऐसे परेशान ही कर दिया। देखो 20 दिया हुआ था इसका KI का, और 80 कितना आ गया था हमारे पास, किसका आ गया था, वाटर का। तो देखो 80 अपॉन में कितना हो जाएगा 18। ठीक है, ये आप निकाल लेना, ये 4.4 समथिंग आ जाएगा। अब KI के मोल्स निकल जाएंगे, ये पुट करना है अपॉन में टोटल, निकालना सिखाई दिया मैंने आपको। ठीक है, तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि मैं और क्वेश्चंस लेके आऊँ NCERT के। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।